Good morning, students. Hope you are all doing well. So today we are going to do a completely different video. As you could see here, it's for the students who are aspiring to score the perfect 10 GPA, right? So as there was a request from many students since the last 15 days, they were chasing me कि भाई 10 GPA कैसे हम score करना चाहिए. So for that we had to make videos exclusively for the subjects like Telugu, Maths and Physical Science as well as for Social English के लिए भी हमको करना पड़ेगा. तो पहले हम तेलुगु से start करते हैं, ठीक है? So this perfect 10 GPA will be scored in pre-finals and board exams if you follow all that I'm going to discuss with you today. So particularly in this video we are going to discuss only the part A. Part B अगर हम discuss करेंगे तो वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है? सो पार्ट बी हम वेरी सून यानी कि इन अ डे और टू कैसे भी हमको प्री फाइनल 6 मार्च के जो प्री फाइनल स्टार्ट हो रहा है तो हमको वहां पे पार्ट बी डिस्कस करना है. तो वहां पे मैं आपको वहां पे भी आपको मैं टिप्स हैक्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा. सो आज यहाँ पे मैं आपको सारी ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो राइट फ्रॉम योर आई मीन सेक्शन 1 टू लास्ट सेक्शन तक आपको क्या क्या कवर करना है, कैसे लिखना है, आपका प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर, राइट? सो टू बिगिन विथ, सो पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट सेक्शन की हम बात करते हैं. तो जैसे आप जानते हो कि फर्स्ट सेक्शन इज गोइंग टू बी परिचित परिचित गद्य भागमु. ओके, गद्य भागमु या फिर गद्य, इसका मतलब है कि आपको एक परिचित यानी उपवाचकम से आपसी सप्लीमेंट्री से आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उससे आपको क्वेश्चंस लिखना है. सो दे आर 5 लेसंस, राइट? सो आपके पास सप्लीमेंट्री में उपवाचकम में आपकी लेसन के एंड में यानी कि आपकी टेक्स्ट बुक के जहां 8th लेसन कंप्लीट होता है पेम्बरती हस्तकला नैपुण्यम, उसके बाद से आपको शुरू होते हैं सप्लीमेंट्री के. तो अगर आपको परफेक्ट 10 जीपीए करना है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा. अगर दूसरे स्टूडेंट्स 100% दे रहे हैं तो आपको 120% आपको जरूर देना पड़ेगा, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू इज दिस कि ये जो अपरिचित गद्य भाग है इसके होते हैं 5 मार्क्स. तो आपको इसके लिए वो 5 लेसन्स को आपको थरोली रीड करना है, आपको थरोली वो लेसन्स पढ़ना है, ठीक है? और पढ़ना इज नॉट सफिशिएंट, ओके? यू नो, रीडिंग इट, री रीडिंग इज नॉट इनफ, राइट? इसके बाद आपको एक्टिवली अपने आप को टेस्ट करना है. कैसे टेस्ट कर सकते हो आप कि आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अगर है, राइट, वेदर इट्स फ्रॉम एनी सोर्स, दैट इज वेदर यू हैव अ एलएमआर बुक और एन ऑल इन वन एनी अदर सोर्स. वैसे तो आपके पास 3-4 क्वेश्चन पेपर्स तो ऐसे ही हो जाएगा, जैसे कि आपने S7 एग्जाम लिखा है, आपने 2 प्री फाइनल्स अब तक लिख चुके हो आप, राइट? सो फ्रॉम दीज सोर्सेज और एनी अदर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से आप ये पहले 5 लेसन्स आप थोरोली पढ़ना है और तेलुगु को उसको एक लैंग्वेज के जैसा सीखना है. जस्ट यू नो, बटिफाइंग इज नॉट इनफ, राइट? सो 5 लेसन्स पढ़ने के बाद में वो क्वेश्चन पेपर्स आपके पास जो क्वेश्चन पेपर्स है उसके आपको यानी कि पैसेज के जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको वो क्वेश्चंस को आंसर्स करना है. यूजुअली यहाँ पे क्या होता है कि आपको यू नो दे मे गिव यू 5 क्वेश्चंस एंड दे आस्क यू टू आंसर द 5 क्वेश्चंस, राइट? और अदरवाइज समटाइम्स दे विल से यू कि आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आई तो प्रश्नलू तैयारू చేయండి, यानी कि आपको प्रश्न क्वेश्चंस बनाना है, राइट? सो क्वेश्चन बनाने भी आना चाहिए. तो ये सब कब हो सकता है कि अगर आप थोरोली लेसन को पढ़ते हो, एवरी सिंगल तेलुगु वर्ड उसमें से समझते हो, उसको आपको लैंग्वेज के जैसे सीखना है, ना कि बल्कि बट्टी मारना है, राइट? सो और लिखने के बाद में आफ्टर राइटिंग इट यू नीड टू गेट इट करेक्टेड बाय समबडी हु नोस तेलुगु. आप उनसे एक बार करेक्शन कराना जरूरी है, ठीक है? सो बस आप लिख के रखने से कुछ नहीं होगा. देयर मस्ट बी सम गाइड टू टेल यू एवरी नाउ एंड देन कि भाई इसमें ऐसे नहीं ऐसे आपको लिखना है, राइट? सो चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट द पैसेजेस. नाउ कमिंग टू द सेकंड सेक्शन, आपका सेक्शन नंबर 2 पोएम्स होता है, राइट? सो अब पोएम्स के लिए आपको सिर्फ 2 लेसन आपको थोरोली पढ़ना है. आपको अपनी फर्स्ट लेसन में पोएम नंबर 1 एंड 3, ओके? सो आपको जो पद्यम आएगा तो उसमें आपको फर्स्ट लेसन से चल्दी लारा गिंचुटा, यहाँ से आप फर्स्ट पोम और थर्ड पोम जो सामाग्ड है आपको फर्स्ट लेसन से ये 2 पोम्स पढ़नी है, राइट? एंड देन लेसन नंबर 5 नीति परिमलालु, जहां पे शतक पद्यालु है. सो वहां से आपको 1 to 6 पूरे पोम्स पढ़ना है, ओके? पूरे के पूरे पोम्स पढ़ना है, राइट? क्योंकि आपको 10 on 10 अगर चाहिए तो करना पड़ेगा. अगर अदर देन 10 on 10 अगर कोई दूसरे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर इसमें से मेरे को पास होके कैसे निकलना है, तो उनके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ सजेस्ट करूंगा कि जस्ट बी रेडी with these 2 poems, the poem number 1 and poem number 3 from your first lesson, okay? ये poems, क्योंकि देखिए अभी इसको कैसे पूछा जाएगा कि आपको 3 पॉसिबिलिटीज है, राइट? यू डोंट वांट टू टेक अ चांस. आपको पूरे मार्क्स अगर स्कोर करना है तो आपको चांस नहीं लेना है. आपको पोम का कंप्लीशन पूछा जा सकता है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी, ओके? या फिर इट विल बी इन द जंबल्ड ऑर्डर, या फिर उसको रीअरेंज करना है आपको जंबल्ड ऑर्डर में है, या फिर आपको भावम लिखना है, राइट? सो इसमें अगर कोई अदर स्टूडेंट्स में से पूछते तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप ये 2 पोम्स थोरोली पढ़ लो, ओके? उसको लिखना सीख लो, आप उसको कंप्लीट यानी पोम कंप्लीट कर सकते हो, या फिर उसका जंबल्ड ऑर्डर भी आप कर सकते हो अरेंज, या उसका भावम, यानी कोई अगर दूसरे बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं तो ये 2 थरो हो जाओ. इफ नॉट, ये 1 to 6 जो लेसन है उनके लिए है कि 1 2 3 4 5 अगर आप पढ़ लेते हो तो इट्स मोर देन इनफ, ठीक है? सो आई मीन एनीवेज यू विल हैव अ चॉइस, आपको चॉइस है,
राइट कि आपको दो पोम में से एक पोम लिखना है, एक पोम फर्स्ट लेसन से होगी, एक पोम यहां से होगी। तो आप मतलब जो 10 on 10 स्कोर करना चाह रहे हैं भाई, आप ये एक काम करो, ये जो दो पोम्स है ये वेरी टंग ट्विस्टिंग है, इसको ओरल याद करना बहुत इजी है, बट इसको लिखने में देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू मे मेक ए मिस्टेक, राइट। रीअरेंजिंग जंबल्ड ऑर्डर इज ओके, ओके। भावम भी यहाँ पे शायद मुश्किल हो सकती है, इफ यू आर नॉट सो गुड एट तेलुगु, तो एक काम करिए, इसको थरोली पढ़ लीजिए, है ना। पोम्स इसके छोटे हैं, इसके वर्ड्स उतने डिफिकल्ट नहीं है, इसकी भावम भी याद की जा सकती है, और इसकी भावम आपको बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि कई आंसर्स यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो इसकी भावम अगर पढ़ते हो तो इसके बेस पे आपको कई आंसर्स, आप आई मीन लाइक लास्ट आपका जो सेक्शन है वहां से बहुत सारे आप आंसर्स कर सकते हो। नाउ चॉइस इज अप टू यू, मैंने आपको बता दिया कि ये और ये इंपॉर्टेंट है, आपको कोई एक चीज आपको थरोली पढ़ना है। थरोली यानी कि पोम का कंप्लीशन अगर दिया गया तो आप उसको करने के लाइक यू नो पोजीशन पे होना चाहिए। जंबल ऑर्डर तो आप कैसे भी रीअरेंज कर सकते हो, और भावम लिखने की पोजीशन में भी होना चाहिए, राइट। सो नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 3, आपका अपरिचित गद्य भागम। आई मीन लाइक अननोन पैसेज होगा, अनसीन पैसेज होगा, विच इज गोइंग टू कैरी सॉलिड 10 मार्क्स रहेंगे उसके, ओके। सो इट्स गोइंग टू बी फॉर 10 मार्क्स, राइट। सो इट्स वेरी यू नो गुड सेक्शन जहां पे आपको इजीली 10 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको क्या रहेगा कि यूजुअली 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ओके। तो ये 5 क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। तो ये पैसेज अनसीन है, कहीं से भी हो सकता है। तो इसके लिए आप कैसे प्रिपेयर होना चाहिए, जैसे मैं आपको बताया कि पिछले 3 to 4 ईयर के पेपर्स आपको सॉल्व करना है, उसके आंसर्स आपको लिखना है, एंड गेट देम करेक्टेड विद समबडी। एंड रिमेंबर कि यहाँ पे वर्ड फॉर वर्ड नहीं लिखना है, यानी एग्जैक्टली वहां पे जो सेंटेंसेस है उसको उठाए यहाँ पे लिखे नहीं, उसको थोड़ा सा अपने वर्ड्स में लिखो, उसका इंटरप्रिटेशन दो, यानी कुछ वर्ड्स को अपने यूज करके उसको फ्रेम करो, फाइन। एंड मोर ओवर गोइंग फॉरवर्ड, अब मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन बताने जाने वाला हूं, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी नोटबुक जब भी तेलुगु की करेक्शन हो चुकी है, ओके, सो वेदर इट्स योर नोटबुक, वेदर इट्स योर क्वेश्चन पेपर, यानी कि टेस्ट आपने जो भी लिखा है, तो वो पेपर्स को आप रिविजिट करो, अपनी बुक को फिर से देखो कि वहां पे आपके टीचर ने आपको क्या क्या मिस्टेक्स बताए, यानी उत्तु के मिस्टेक्स क्या थे, ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या थे, या सिंटैक्स, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था, एंड यू हैड टू वर्क अगेन ऑन दोज एरियाज। वाई यू नो, क्योंकि ये लैंग्वेज है, यहाँ पे आपको स्पेलिंग मैटर करती है, यहाँ पे ग्रामर मैटर करता है, राइट। क्योंकि मेनी ऑफ यू with the second language as Telugu don't have your mother tongue as Telugu, either your mother tongue is Hindi और उर्दू, तो आपको ये चीजें बहुत जरूरी देखना है, राइट। उतुलू देखना है, ग्रामर देखना है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना है, और जेंडर्स, असल आप गड़बड़ कहाँ करते हो, जेंडर्स में एवरू, ओके। सो अतनी, तना, यानी कि इसमें जो जेंडर जब आ जाता है आ में, ई में, यहाँ पे गड़बड़ होती है, तो इसको थोड़ा सा देखना, और सिंगुलर प्लूरल को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, फाइन। नाउ गोइंग फॉरवर्ड विद दिस वी हैव कवर्ड द 20 मार्क्स, द फर्स्ट 20 मार्क्स आपके हो चुके हैं। देन नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर्स, अब इसके बाद जैसे आप जानते हो कि आपको क्वेश्चन आंसर्स हो गए, तो अगेन जो फर्स्ट सेक्शन आपके क्वेश्चन आंसर्स है, एज यू ऑल नो कि 4 क्वेश्चंस आपको आंसर करना है, यहाँ पे चॉइस नहीं है। आउट ऑफ दोस 4 क्वेश्चंस द फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी द कवि परिचय, राइट। तो अब आपका कवि परिचय के लिए आपको कौन से लेसन पढ़ना है, लेसन नंबर 1 to लेसन नंबर 7 आपको पढ़ना है, ये सारे के कवि परिचय। और सिर्फ कवि परिचय नहीं आएगा यहाँ पे, यू नो लेखक का रचयिता परिचय भी हो सकता है, राइट। एंड मोर ओवर, तो इसमें 1 to 7 में लेसन नंबर 4 you can skip it if you have previously learned. I don't want to suggest you, or I don't want to take a chance, so उसको 4 को भी पढ़ लीजिए। अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 thoroughly हो जाते हैं तो it's more than enough. 8th one is not so important, but again you don't want to take a chance, तो वो भी पढ़ लीजिए, क्योंकि देखो चॉइस नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता कि भाई ये पढ़ो वो पढ़ो, क्योंकि आपको 10 and 10 करना है। अगर दूसरे स्टूडेंट्स होते तो मैं उनको बोल देता कि भाई ये आप ये 4 पढ़ लीजिए, 5 पढ़ लीजिए, बट अगेन देयर इज अ रिस्क इन दैट, ओके। मोस्टली तो आ जाएगा, नहीं तो फिर रिस्क है, 80% तो उसमें से कवर होता है, राइट। एंड वन मोर थिंग रिगार्डिंग द कवि परिचय या फिर रचयिता परिचय, इसको क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, लेट्स से कि श्रमजीवी पाठ्यभाग रचयिता गुरिंची रायंडी, रचयिता परिचयम रायंडी, श्रमजीवी, यानी आपको लेसन के नेम के साथ पढ़ना है, राइट। या फिर आपको डायरेक्टली अगर पूछ लिया कनपति रामचंद्र चार्युलु गुरिंची रायंडी, तो आपको क्या करना है कि आप क्या करो, अपनी एक बुक बनाइए, चीट शीट जिसको कहते हैं, क्विक रेफरेंस बुक जिसको चीट शीट कहते हैं। तो उसमें आप क्या करिए, लेसन का नाम लिखो, यहाँ पे आप एक कॉलम बनाइए, पाठमु या पाठम, ओके, एंड देन कवि या फिर रचयिता या कवयित्री या रचयित्री, अगर मेल फीमेल जेंडर है तो ये कॉलम्स बना के यहाँ पे आप लेसन का नाम लिखिए, उसके पोएट का नाम लिखिए, उसके लेखक का नाम, यानी कि रचयिता या रचयित्री का नाम लिखते जाइए। यू नीड टू बी थरो विद, फाइन। सो अभी मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। एंड वन मोर थिंग, क्या इफ यू हैव लर्न दिस कवि परिचय और रचयिता परिचयम इन द फॉर्म ऑफ अ पॉइंट्स,
अगर आपने उसको पॉइंट्स के फॉर्म में पढ़ा है तो अवॉइड दैट। लर्न कर लिए कोई बात नहीं, अब लास्ट मिनट पे अब अनलर्न नहीं करना, वही पॉइंट्स को आप सेंटेंसेस फ्रेम करके लिखना है। ठीक है, तो कवि परिचय लेखक के रचयिता परिचय हमको हम पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, उसको सेंटेंसेस बना के पैराग्राफ के फॉर्म में आपको लिखना है। समझ में आ गया? अब आप जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे, जो क्वेश्चन नंबर 13 आपका शुरू होता है। अब 3 क्वेश्चन है आपके 4 मार्क्स के। ये क्वेश्चन मैं अब रीड आउट करता हूँ इंपॉर्टेंट आंसर्स, और ये भी बताऊंगा कि वो क्वेश्चन यानी कि एक सेम क्वेश्चन को 3 डिफरेंट वेज में पूछा जा सकता है, या 2 डिफरेंट वेज में। आई विल रीड आउट एंड आई विल कवर अप ऑल दिस क्वेश्चंस, बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, आई मीन बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मैं आपको बता दूं, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर राइटिंग क्वेश्चन नंबर 13, राइट, का आप आंसर लिख रहे हो, 13 का आंसर लिख रहे हो, तो पहले आप क्या करिए, यहाँ पे लिखिए पाठम। ओके, पाठम यानी कि लेसन, लेसन का नेम। ओके, जो भी लेसन का नेम है, अब समझो कि शतक पद्यालु, शतक पद्यालु। ओके, एक्चुअली शतक पद्यालु इज नॉट द नेम ऑफ ए लेसन, नेम ऑफ ए लेसन इज नीति परिमलालु, नीति परिमलालु, इस तरह। ओके, पाठम बोल के लिखिए। फिर उसके बाद में अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो जहां से आप लिख रहे हो, उस पोम के, वो कौन सी पोम से, क्योंकि उसके अंदर एक पोएट की पोम नहीं है, बहुत सारे शतक पद्यालु है, तो वो पर्टिकुलर पोम के जो भावम या आंसर लिख रहे हो, उसका जो पोएट है, वो पोएट का नाम लिखिए। अब लेट्स से इट्स रिटन बाय वेमना, क्योंकि वहां वेमना की भी एक पोएम है, समझ रहे हो ना? सो पाठम नीति परिमलालु, कवि वेमना। ये लिखने के बाद अब यहाँ अपना आंसर कंटिन्यू करिए। आप जो भी आंसर लिखते हो, सो योर आंसर शुड बी हियर। Okay, you have to follow this format for every answer that you write, not just in the 4 mark, even in the long answer। आपको तो लॉन्ग आंसर जो लिखना है, वहां पे भी आप ऐसे ही लिखिए पाठम, और ये 2 कलर्स पेन यूज करिए, ब्लैक एंड ब्लू। ओके, कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो, साइड हेडिंग के लिए ब्लैक और यहाँ ब्लू, या फिर यहाँ ब्लू या ब्लैक, ऐसे कर सकते हो। गॉट माय पॉइंट? तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर्स। चलिए मैं अब आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स पढ़ता हूँ, राइट। एंड वन मोर थिंग, अभी आंसर्स आप कहां से पढ़ रहे हो, वेयर इज द सोर्स, क्योंकि सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी इन द कमेंट बॉक्स, सर हम एलएमआर से पढ़ लेते हैं, आंसर तो इजी डिनर। कि भाई देखो, एलएमआर से आप क्वेश्चंस ले लो, आंसर्स वहां से नहीं पढ़ो। अगर आपको 10 on 10 स्कोर करना है, तो वहां पे आंसर्स जो है बिल्कुल प्रिसाइज पॉइंट टू पॉइंट है। ओके, बट आपको फुल मार्क्स स्कोर करना है, तो आप वहां से नहीं, आपको कम से कम वहां से कुछ ले लो, कोई अदर सोर्स से लो, यानी कि कोई दूसरी वर्कबुक से लो, या अपनी स्कूल नोट से लेके जितना हो सके आंसर को मैक्सिमम, आई मीन 2 to 3 पैराग्राफ्स में आए, जैसा 6 to 7 लाइंस में इन दिस 4 मार्क्स के सेक्शन में ऐसे आपको लिखना है, राइट। डू आई मीन लाइक देयर द आंसर्स गिवन ओवर देयर आर वेरी प्रिसाइज, यू नीड टू ऐड सम पॉइंट्स सो दैट इट विल ऐड अ वैल्यू टू योर आंसर। फाइन, चलो मैं अब आपको क्वेश्चंस पढ़ के बता रहा हूं। नाउ लेट्स गो विद फ्रॉम लेसन नंबर 1, और बिफोर गोइंग फर्दर, जस्ट ये तो बता दिया कि मैं आपको 2-2 करना है आपको। ओके, लेसन नंबर 1 में एक क्वेश्चन है। अच्छा देखो, मैं क्या करता हूँ कि एक्चुअली आई हैव कम अप विद ऑल द क्वेश्चंस आई हैव रिटन हियर इन द बुक्स, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपकी वर्कबुक या फिर टेक्स्ट बुक से, या फिर कुछ क्वेश्चन पेपर से बताऊंगा। पहले मैं यहाँ के जो इंपॉर्टेंट है ये बता रहा हूँ। इसका मतलब कि प्रायोरिटी 1 2 3 नहीं है, सब पढ़ना है आपको, पूरे पढ़ना है। एंड ऑलरेडी यू हैव लर्न, जस्ट यू नीड टू रिविजिट देम। इफ यू हैव मिस सम, तो आपको दोबारा पढ़ना है। तो फर्स्ट लेसन से, बड़िलो कलसी भोजनम चेस्ते एला आनंदम उंटुंदो रायंडी। ओके, सो बड़ीलो कलसी भोजनम चेस्ते अला आनंदम उंटुंदो रायंडी। तो ये एक क्वेश्चन आपके फर्स्ट लेसन का, इसका मतलब ये एक ही नहीं, और भी आंसर्स है, और आंसर्स मेरी अदर बुक में है, मैं वहां से दूंगा, राइट। नाउ कमिंग टू सेकंड लेसन, दैट इज पोड़पू कदलू। यहाँ पे अब मैं राइट नाउ 3 क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। पोड़पू कदलू वाला ना लाभालू एवी, शॉर्ट आंसर्स, मैं शॉर्ट आंसर्स बोल रहा हूँ। देन पिल्लలకు పొడుపు కథలు ఎందుకు చెప్పాలి, राइट। देखो, सम आंसर्स यू विल नॉट फाइंड इन द टेक्स्ट बुक, बट एग्जाम में पूछ रहा है, क्योंकि एग्जाम में ओन से पूछ रहा है। तो ये जो आंसर्स है आपकी टेक्स्ट बुक के, अगर आपको आपकी वर्कबुक में नहीं मिलते हैं, तो आपको एलएमआर या फिर ऑल इन वन में मिल जाएगा, या कोई सोर्स से, अगर आपके टीचर से पूछ लेना आप कि अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो दिल गाइड यू। देन अनदर इंपॉर्टेंट आंसर व्हिच इज बीन रिपीटेडली आस्क्ड, इवन इफ आस्क्ड इन द प्रीवियस प्री फाइनल्स, दैट इज बालाला एकेडमी गुरिंची रायंडी। तो ये कहां मिलेगा आपको? वर्कबुक वगैरह में नहीं मिलेगा, आपकी टेक्स्ट बुक में मिलेगा। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 15 का जो लास्ट पैराग्राफ है, वहां पे बालाला एकेडमी, ओके, चिल्ड्रंस एकेडमी के बारे में है, तो वो पार्ट वहां से पढ़ लेना, पेज नंबर 15 लास्ट पैराग्राफ, राइट। लेसन नंबर 3 में आते हैं हम। మనిషి జీవితం ఎప్పుడు సార్థకమవుతుంది। तो ये क्वेश्चन भी ना तो टेक्स्ट बुक में है, ना तो कोई वर्क बुक में, कहीं में नहीं है। तो फिर कहां से पढ़ना है इसको? आपकी इसी लेसन, थर्ड लेसन में। ओके, सो थर्ड लेसन की जो सेकंड पोम है, पोएम नंबर 2, उसमें सेकंड पोएम का भावम आपको पढ़ना है। वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा कि మనిషి జీవితం ఎప్పుడు సార్థకమవుతుంది। ओके, लेसन नंबर 3 सेकंड भावम, उसकी भावम आपको लिखना है यहाँ पे। देन अनदर वन, अनदर क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन को 2 वेज में पूछा जा रहा है। కష్టపడడం ద్వారానే ఏ ఫలితమైన లభిస్తుంది।
डबल कोटेशंस ये स्टेटमेंट है అని నీవు ఎలా చెప్పగలవు ऐसे पूछा जा रहा और విజయం పొందడానికి కష్టపడాలి कोटेशन में है समर्दिस्तु रायंडी same question is being asked in two ways let me not repeat now going to question number lesson number 4 this is very important lesson so then यहां से देखिए क्या है ये భాగ్యోదయం जो భాగ్యరెడ్డి వర్మ है ना उनका लेसन है అంకిత భావంతో పని చేయడం అంటే ఏమిటి అంకిత భావంతో పని చేయడం అంటే ఏమిటి और చిత్తశుద్ధితో పని చేయడం అంటే ఏమిటి सेम क्वेश्चन asked in two different ways and again I am saying कि अगर कहीं आपकी वर्कबुक की सोर्स पर 2 लाइन 3 लाइन है तो डोंट बी हैप्पी दैट आई हैव लर्न यू हैव टू ऐड सम मोर पॉइंट्स टू दैट मिनिमम 6 to 7 सेंटेंसेस आपको बनाकर लिखना है then another question భాగ్యరెడ్డి వర్మ అనగారిన వర్గాలకు చదువు విలువను ఎలా తెలిపాడు ठीक है ఎలా తెలిపాడు చదువు విలువ I'll not repeat the questions again क्योंकि यहाँ पे मैं explanation नहीं दे रहा हूँ ये क्वेश्चन आप ओके वीडियो को पॉज करो और आप मार्क कर लो यू आर यू नो सेंसिबल इनफ क्योंकि यू आर एस्पायरिंग फॉर 10 on 10 आपको इतनी समझदारी तो रहेगी देन సాంఘిక దురాచారాలను మటుమాయం కావడం అనేది చదువుకోవడం వల్లనే సాధ్యం అవుతుంది దీనిలో మీ అభిప్రాయం తెలపండి these questions are there in your workbook right now lesson number 5 पे आते हैं देखिए अब ये जो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं इसको 2 वेज में पूछा जा रहा है అల్పునికి సజ్జనునికి తేడా ఏమిటి या फिर అల్ప బుద్ధి మంచి బుద్ధి కలవారి మాటలు ఏ విధంగా ఉంటాయో తెలపండి ओके सेम क्वेश्चन आस्क्ड इन 2 वेज देन अनदर क्वेश्चन अब ये जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं इसको 3 डिफरेंट वेज में पूछा गया और इसका आंसर फिर वर्कबुक में अभी टेक्स्ट बुक में नहीं है कहां से पढ़ना मैं अभी बताऊंगा क्वेश्चन पहले सुन लो ఎటువంటి వాడు మూడు లోకాల్లో పూజ్యుడవుతాడు फिर इसको ऐसा भी पूछा जा रहा है ఎటువంటి వాడు విశ్వంలో గౌరవనీయుడు అవుతాడు और ఎటువంటి వాడు ఎటువంటి సేవకుడు భగవంతునికి ప్రియుడవుతాడు ठीक है तो इसका आंसर आपके नीति परिमलालु जो लेसन है उसके अंदर जो 6th पोएम है उसकी भावम लिखना है आपको एग्जैक्टली सेम भावम आपको लिखना है राइट चलिए हम आगे जाते हैं अनदर क्वेश्चन इट इज आल्सो आस्क्ड इन 2 वेज తల్లిదండ్రులు ఎటువంటి గుణాలున్న కొడుకు కావాలని కోరుకుంటారు और సంతానం ఎలా ఉండాలి this is one and the same then another last question from this lesson as of from this book నీతి పరిమళాల పాఠం ఆధారంగా చేయకూడిన పనులు ఏమిటో తెలపండి ओके नीति परिमलालु से आप మీరేం నేర్చుకుంటారు बल्कि आपको एक 14 पॉइंट्स वाला आंसर है छोटे छोटे पॉइंट्स है आपको पूरे पोम से तो उसमें कुछ चीजें आपको करना है कुछ चीजें नहीं करना है तो यहाँ पे एक्सक्लूसिवली क्या पूछा जा रहा है చేయకూడని పనులు क्या नहीं करना है ओके दारिलो ఒంటరిగా నడవకు है ना ओके शत्रु इंटो भोजनम చేయకు तो वो नहीं करने वाले पॉइंट्स यहाँ पे सिर्फ पूछा जा रहा है 4 मार्क्स में नाउ लेट्स मूव ऑन विद द लेसन नंबर 6 ओके सो लेसन नंबर 6 में आते हैं ये देखिए స్త్రీలు తెలుగు మహిళ आपका जो लेसन है స్త్రీలు నోములు వ్రతాలు ఎందుకు చేస్తారు దెన్ అనదర్ క్వశ్చన్ తెలుగు మహిళ పాఠం చదివారు కదా తల్లి తమ సంతానానికి ఏ విధమైన ఆదర్శాలు బోధిస్తుందో వివరించండి ठीक है देन अनदर क्वेश्चन పండుగలలో ఆడపడుచుల ప్రాముఖ్యత గురించి రాయండి राइट పండుగల फेस्टिवल्स में विमेन का मेन रोल क्या रहता है नाउ लेसन नंबर 7 श्रम जीवुలను మీరు ఎలా गौरविస్తారు देखो और एक चीज मैं आपको बता दूं एक और लेसन के मैं क्वेश्चन आंसर्स ये बुक से पढ़ने वाला हूं फिर अनदर बुक आई विल टेक ओके सो मैं एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन आपको सेल्फ ओन से लिखने वाला दे रहा हूं ओके और आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वहां पे भी एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है बट वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज वी हैव अ चॉइस वहां पे इंटरनल चॉइस आउट ऑफ 2 एक लिखना है बट यहाँ पे नहीं है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हर आंसर को आप समझ के पढ़िए उसको ओके हर पोम के भावों को आप समझ के पढ़िए कि किसी भी तरह के क्वेश्चन को वो क्या कर रहा है एक्चुअली आपने जो कंटेंट पढ़ा उसी में से पूछ रहा है सो बीच में से कहीं क्वेश्चन पिक कर रहा नहीं ठीक है आई टेल यू हाउ इट इज जैसा कि अब आप फर्स्ट लेसन जल्दी रहा रहा है से अगर उसका आप सारांश पढ़ रहे हो तो वहां से एक शॉर्ट में 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक्सक्यूज मी के శ్రీకృష్ణుడు తన మిత్రులతో ఎలా భోజనం చేస్తున్నాడు या ఎలా ओके सो तो कैसे कर रहा है तो आपको पूरा लॉन्ग आंसर नहीं लिखना उसमें वहां से लिखना है कि उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बैठ के ओके हंसते हंसाते नव्वुतू नव्विस्तू ओके खा रहे तो वो पार्ट वहां से बीच में से पिक कर रहा है राइट तो इसलिए हर लाइन को समझ के पढ़िए सो दैट इमीडिएटली आपको एग्जाम में स्ट्राइक होना चाहिए कि दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर यहाँ है ये भावम में है ये लॉन्ग आंसर में राइट चलो आगे जाते हैं द लास्ट लेसन పెంబర్తి గ్రామాన్ని నవాబులు చాందినీ ఘర్ అని ఎందుకు పిలుచుకునేవారు దెన్ అనదర్ క్వశ్చన్ పెంబర్తి కళాకారుల నైపుణ్యానికి కానాచి దేవాలయాలు ఎలాగో తెలుపండి
ओके ये सेम क्वेश्चन आपको कहां पे मिल रहा है, इसको देखो कानाची देवलालू कहां पे, कहीं अलग नहीं है आपको आंसर, ये आंसर आपको कहां मिलेगा, पेंबर्ती कलाकारुల నైపుణ్యాన్ని గురించి చెప్పండి बोल के एक आंसर है उनके नैपुण्य, उसी के अंदर आपको लास्ट में ये मिल रहा है, आप पूरा भी लिख सकते हो या फिर और दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड इन अनदर वे, పెంబర్తి కళాకారుల ప్రతిభకు సాక్షిభూతంగా నిలిచినవి ఏవి, सेम आंसर उनकी आई मीन కళాకారుల నైపుణ్యం గురించి जो लिख रहे हैं उसी में ये कवर हो जाता है. देन अनदर क्वेश्चन, हस्तकళలను ఎందుకు ప్రోత్సహించాలి, ये एक जनरल क्वेश्चन यहां से पूछा जा रहा है. ठीक है, सो नाउ आई विल गो विद यू नो फ्रॉम अदर सोर्सेज, मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ता हूं यहाँ पे फ्रॉम अनदर बुक. ओके सो यहाँ पे क्वेश्चन है, తినడానికి ముందు, फर्स्ट लेसन से आ रहा हूं मैं वापस, 4 मार्क के क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं, नॉट द एसे वन. తినడానికి ముందు ఏమి సిద్ధం చేసుకోవాలి, ये आपको डायरेक्ट वर्कबुक में मिल जाएगा. కలిసి తినడంలో ఆనందం ఉంటుంది, దీనిని సమర్థించండి. ओके चलिए मैं एक काम करता हूं, आपको लॉन्ग आंसर्स भी पढ़ते चलूं अब, क्योंकि लेसन वाइज जा रहे हैं तो मैं इसमें नहीं, और एक और चीज और एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट सेक्शन हम जो करने वाले हैं, जो आपका डिस्कोर्स है स्वीय रचना, ओके सृजनात्मकता जिसको कहते हैं हिंदी में हम, यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग जो डिस्कोर्सेस है, वहां पे आपको आउट ऑफ 3 2 करना है, सॉरी 1 करना है, आपको 2 ओमिट कर सकते हो, 2 इग्नोर कर सकते हो. तो आपको आई मीन लाइक मैं बताऊंगा कि 4 आपको डिस्कोर्सेस पढ़ना है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो डिस्कोर्सेस आपकी बुक्स में अवेलेबल है. मोस्टली आप अपनी बुक से थरो हो जाइए, आपकी वर्कबुक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको वर्कबुक में या फिर आपके स्कूल के नोट्स में मिल जाएगा, आप वो पढ़ते हैं तो दैट्स मोर देन इनफ. आई टेल यू व्हाट इट इज. ओके तो पहले बता दूं कि लॉन्ग आंसर भी बता रहा हूं मैं आपको इसी लेसन से, कि इस पाठम का सारांशम सొంత మాటల్లో రాయండి, చల్దులారాగించుట, इसको थोरोली पढ़ लीजिए, इन बिटवीन कुछ भी क्वेश्चन दिया तो आप लिख सकते हो. देन अनदर वन, మీ పాఠశాల నుండి ఏర్పాటు చేస్తున్న వనభోజనం కార్యక్రమానికి విద్యాశాఖ అధికారికి ఆహ్వానిస్తూ ఆహ్వాన పత్రం రాయండి. तो आह्वान पत्रम आपको लिखना है यहाँ से. ఓకే उसी तरह మీ పాఠశాల నుండి వెళ్ళిన వనభోజనం ఎలా జరిగిందో తెలుపుతూ ఊరిలోని మిత్రునికి లేఖ రాయము, यहाँ से लेटर. तो मैं एक सैंपल आपको बताया, देखो इस तरह आपको हर लेसन में कहीं ना कहीं आह्वान पत्र में या कई संभाषणा है, कई प्रश्नावली है, तो प्लीज गो थ्रू दैट इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक. मोस्टली आपको वहीं से पूछेगा, आप इजिली वहां से लिख सकते हो, फिर भी मैं आपको लास्ट में कुछ पढ़ के बताऊंगा. चलिए अब मैं सेकंड लेसन के क्वेश्चन आंसर्स में आता हूं. ठीक है, तो अब जो मैं इनिशियल क्वेश्चन बता रहा था ना, जो आपके सारांश में क्वेश्चन ऐसे है, श्री కృష్ణుడితో కలిసి గోప బాలికలు చల్ది ఎలా ఏ విధంగా తిన్నారు. ఓకే या फिर శ్రీకృష్ణుడు చిన్న పిల్లవాని లాగా చద్ది తింటుంటే దేవతలు ఎలా ఆశ్చర్యపోయారు. तो आपका जो सारांश है उसी के अंदर ये कवर हो जाता है. नेक्स्ट आते हैं పొడుపు కథలు. ओके तो పొడుపు కథలు में పొడుపు కథల గురించి సొంత మాటల్లో రాయండి, एक लॉन्ग आंसर है, इसको पढ़ लीजिए. तो इससे अगर कोई शॉर्ट आंसर्स आते हैं तो यू विल बी इन अ पोजीशन टू राइट. चलिए अनदर 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पढ़ता हूं. संस्कृति నాగరికత పునాదులు పల్లెటూలు, ఇంపార్టెంట్ ఆన్సర్ 4 మార్క్స్ का అని పొడుపు కథలు పాఠంలో ఉన్నది కదా ఎట్లాగో రాయండి. దెన్ అనదర్ వన్, వేదకాలం నుండి ప్రశ్నోత్తర రూపమైన విజ్ఞానం మన సంస్కృతిలో ఉంది, ఏ విధంగా ఉందో వివరింపుము. ये लॉन्ग क्वेश्चन है. పొడుపు కథ అంటే ఏమిటి, ఏ ఏ పేర్లతో పిలుపబడును. ये शॉर्ट क्वेश्चन है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगेन शॉर्ट क्वेश्चंस में जैसे आपको चॉइस नहीं होती है, नॉट टू टेक ए चांस, तो रिस्क मत लीजिए, उसको एक बार पढ़ लीजिए. देन अनदर नेक्स्ट लेसन, आपके लेसन नंबर 3 में हम आते हैं. तो కష్టపడడం ద్వారా ఏ ఫలితమైన లభిస్తుంది అని నీవు ఎలా చెప్పగలవు. దెన్ మనిషి చిన్న చిన్న పనులకే అలసిపోకుండా లక్ష్యాన్ని సాధించాలంటే వేటి నుండి ప్రేరణ పొందాలి. దెన్ లాంగ్ ఆన్సర్, మనం ఏర్పరచుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించాలంటే తీవ్ర కృషి చేయాలి, పాఠం ఆధారంగా వివరించండి. लॉन्ग आंसर है, इंपॉर्टेंट आंसर है ये. ओके ये क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जा सकता है, లక్ష్య సాధనకు నీవు ఏ విధంగా కృషి చేస్తావు, सेम क्वेश्चन. ओके अभी जो मैं पढ़ा उसको 2 डिफरेंट वेज में पूछा जा रहा है. नाउ विल मूव ऑन विद अनदर क्वेश्चन, दैट इज लेसन नंबर 4 भाग्योदయం से हम आते हैं. మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్న చదువు మన జీవిత గమ్యాన్ని మారుస్తుంది, और इसको ऐसे भी पूछा जा रहा है, చదువు మన జీవిత గమ్యాన్ని ఏ విధంగా మారుస్తుంది, మీ మాటల్లో రాయండి. नेक्स्ट अनदर 4 मार्क क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेसन से एक आंसर आप पक्का एक्सपेक्ट कर सकते हो. అనగారిన వర్గాల్లో చైతన్యం తేవడానికి భాగ్యరెడ్డి వర్మ చేసిన కృషి వివరించండి, या కృషి की जगह కార్యక్రమాలు వివరించండి. दिस इज वन एंड द सेम राइट. अनदर वन, సాంఘిక దురాచారాలను మూఢనమ్మకాలను ప్రాలదూరడానికి మీరు ఏమి చేయగలుగుతారో వివరించండి. क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं ना, बार बार एक उन से क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, మీరేరు చేయగలుగుతారు, तो एक क्वेश्चन कैसा भी आता है आप इसको पढ़िए. अनदर वन, ఆది హిందువులకు చదువు ఒక్కటే మార్గమని తలచిన భాగ్యరెడ్డి వర్మ చేసిన కృషి ఎట్టిది. ये आदि हिंदुవులు या అనగారిన వర్గాలు, वन एंड द सेम. देन భాగ్యరెడ్డి వర్మ ఆది హిందువుల కోసం చేసిన కృషి తెలుపు, जो अभी मैं पढ़ चुका हूं. फाइन. देन
गोइंग टू द नेक्स्ट लेसन, दैट इज योर लेसन नंबर 5। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मोस्टली यहाँ पोम से भावम्स में ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो मैं आपको अलग से पढ़ूंगा। ये बस अभी यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस आपको बता दूं। నీ ఒక్కని ఆలోచనతోనే పని చేయకు అని ఎందుకు అంటారు వివరించండి। ठीक है, నీ ఒక్కని ఆలోచనతో పని చేయకుండా। अब आ रहा हूं मैं, जो 14 पॉइंट वाला क्वेश्चन है। శతక పద్యాలు పాఠం ఆధారంగా మనం అలవర్చుకోవాల్సిన మంచి గుణాలను వివరించండి। అలవర్చుకోవడాలి का मतलब होता है इंस्टिल करना, हम हमारे अंदर क्या अच्छे गुण इंस्टिल करना चाहिए। तो ये आपको छोटी छोटी सी पॉइंट्स में 14 पॉइंट्स में, స్నేహితుల ధనాన్ని అపహరించ రాదు, ఇతరుల మనస్సును నొప్పించే మాటలు మాట్లాడరాదు, పేదలకు దానం చేయాలి, ऐसे जो पॉइंट्स है आपको, ये 14 पॉइंट्स आपको थरो होना है। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आपको नहीं करने के हैं। देन अदर 2 क्वेश्चंस फॉर 4 मार्क्स। శతక పద్యాలు చదవడం వల్ల ఏ ఏ లక్షణాలు పెంపొందింతాయి, ये डिफरेंट है। ओके, మనలో ఏ ఏ గుణాలు అలవర్చుకోవాలి, అలాగే లక్షణాలు हमें क्या लक्षण क्या आते हैं, ये अलग है। देन अनदर शॉर्ट क्वेश्चन। తేనెటీగ సంపాదించిన తేనె బాటసారి పాలైంది కదా, మరి మీరు సంపాదించిన ధనాన్ని మీరు ఏమి చేస్తారు। जो मैं बोल रहा हूं ना, आपको सेल्फ थिंक करके एनालाइज करके लिखना है। यानी तेनेटीगे, तेनेटीगे किसको बोलते हैं, हनी बी। हनी बी जो भी एफर्ट लगा के हजारों फूलों से नेक्टर कलेक्ट करके लाती है, वो खुद को यूज नहीं होता है, वहां से जाने वाले कोई ओके राहगीर को, कोई वहां से गुजरने वाले को वो मिल जाता है, राइट। सो एनीबडी हु passes that way, they observe it and they take it. So how about your money बोल के पूछा जा रहा है। then next lesson, తెలుగు మహిళ గృహసీమకు రాణి గృహిణి ఎలాగో వివరించండి। దెన్ మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను కాపాడడానికి మీరు ఏమి చేస్తారు, మీరు ఏం చేస్తారు। ఓకే, 4 మార్క్ का है। देन अनदर लॉन्ग आंसर है अब ये, తెలుగు వారి సంస్కృతి సాంప్రదాయాల గురించి సొంత మాటల్లో రాయండి। ఫైన్। దెన్ అనదర్ లాంగ్ ఆన్సర్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ దిస్ లెసన్। తెలుగు మహిళ పాఠం చదివారు కదా, తల్లి తమ సంతానానికి ఏ విధంగా ఆదర్శాలు బోధిస్తుందో వివరించండి। ओके, सो नाउ विल मूव ऑन विद द 7th लेसन। ओके, श्रमजीवी। तो यहां पे देखो बस एक या दो आंसर्स है। కనపర్తి వర్ణించిన శ్రమజీవి ఔన్నత్యం సొంత మాటల్లో వివరించండి। సొంత మాటలు या फिर विवరించండి, या फिर नहीं तो औन्नत्यम जो बोल रहा है ना, औन्नत्यम का मतलब होता है गोप्पतनम। श्रमजीवी के लिए कनपर्ती, ये जो कनपर्ती रामचंद्राचार्युलु है, श्रमजीवी के औन्नत्यम, उनकी गोप्पतनम के बारे में जो जो डिस्क्रिप्शन दी उसको आपको लिखना है, राइट। चले हम आगे बढ़ते हैं। वी आर डन विद दिस लेसन। देन मूविंग ऑन टू द 8th लेसन। एक्चुअली ये जो श्रमजीवी है, इससे क्वेश्चंस पूछ रहा है, मोस्टली अपने ओन से लिखने जैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। सो आपको ये जो आंसर्स मैंने बताया, ये पढ़ के आपको ओन से लिखना पड़ेगा। अगर लॉन्ग में है तो कोई बात नहीं, यू हैव अ चॉइस। नेक्स्ट लेसन इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी एक आंसर पक्का है। పెంబర్తి కళాకారుల నైపుణ్యం గురించి వివరించండి। ఐ టోల్డ్ ఇట్ బిఫోర్, फिर एक बार रीड कर ले रहा हूं। देन పెంబర్తి వారిది కళా హృదయం అని చెప్పక చెబుతున్న అంశాలేవి। దెన్ అనదర్ వన్, పెంబర్తి హస్తకళా నైపుణ్యం విశిష్టతను మీ సొంత మాటల్లో రాయండి। तो दिस इज सेम एज दिस क्वेश्चन, పెంబర్తి కళాకారుల నైపుణ్యం గురించి రాయండి या फिर विशिष्टता गुరించి రాయండి, दोनों भी ये वन एंड द सेम है, राइट। सो विद दिस वी हैव डन विद ऑलमोस्ट ऑल द आंसर्स। ओके, अब मैं आपके साथ कुछ लॉन्ग आंसर्स आपके साथ डिस्कस करता हूं, ऐसे आंसर्स। सो ये देखिए, ఆది హిందువుల కోసం భాగ్యరెడ్డి వర్మ చేసిన సేవలు రాయండి। तो కార్యక్రమాలు, కృషి जो है ना, वही आंसर आप लिख सकते हैं। अनदर वन, నా కుల వృత్తికి మెరుగులు దిద్దుతాయి రానా తీస్తాను అనే అన్న పెంబర్తి కళాకార మాటల్లో మీకేమి అర్థమైంది మీ మాటల్లో రాయండి। एक जनरल क्वेश्चन है, మీ మాటల్లో రాయండి। इसको अब क्या करना है आपको, పెంబర్తి కళాకారుల నైపుణ్యం గురించి రాయండి जो है ना, वो लिख सकते हैं आप। फाइन। चलिए लेट्स गो विद अनदर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर्स पढ़ रहे हैं हम, उसके बाद में फिर मैं आपको डिस्कोर्सेस बताऊंगा, इंपॉर्टेंट एक 4 डिस्कोर्सेस बताऊंगा, और उसके अंदर फिर स्पेशली कैसे डिस्कोर्स आपको पढ़ना है वो भी आपको मैं बोलूंगा। तो कमिंग टू द लॉन्ग आंसर्स, లక్ష్య సాధనకి నీవు ఏ విధంగా ప్రయత్నిస్తావు। ఓకే, మనం ఏర్పరచుకున్న లక్ష్యాన్ని ఎలా సాధించాలి అన్న वही आंसर है इसका। देन अब देखिए जनरल क्वेश्चन है, వీధులు శుభ్రపరిచే వాళ్ళ అంకిత భావంతో పని చేస్తే సమాజం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది ఎలాగో వివరించండి। ఓకే, శ్రమజీవి से है। देन this question is again quite similar or repeated to what I have previously told you। चलिए अब हम आगे जाते हैं। శ్రమజీవి నుండి మీరు తెలుసుకున్న విషయాలు సొంత మాటల్లో రాయండి। तो उन लोगों की जो औन्नत्यम या फिर श्रमजीवी की जो गोप्पतनम औन्नत्यम है, उसी को लिखना है आपको। ध्यान से सुनिए, मैं जो बता रहा हूं आपको। देन ప్రపంచ పదులు వ్యక్తిత్వ వికాసానికి తోడ్పడే మార్గాలు ఏ విధంగా చూపిస్తాయి।
Okay, so you'll find it in your lesson number 3. Then పొడుపు కథ అంటే జ్ఞానోదయాన్ని కలిగించేది దీనిని సమర్థించండి. तो आपको क्या करना है, పొడుపు कथा की जो प्रश्नोत्तर विधानम बोल के जो लॉन्ग आंसर है वही आंसर आपको लिखना है, राइट. देन अनदर वन, అపూర్వమైన కళాఖండాలను సృష్టిస్తున్న పెంబర్తి గ్రామ కళాకారుల గురించి రాయండి. सीधा सीधा आपको नैपुण्यम जो विशिष्टता है वही आंसर लिखना है. देन మనిషి జీవితం ఎప్పుడు సార్థకం అవుతుంది, ये लेसन नंबर 3 के భావం नंबर 2 लिखना है आपको. लेसन नंबर 3 से భావం 2, इसका आंसर कहीं भी नहीं मिलता आपको. देन మనం ఇతరులకు చేసే సేవలు ప్రయోజనకంగా ఉండాలంటే ఏమి చేయాలి. ఓకే, ये भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है. देन సాంఘిక దురాచారాలను రూపుమాపడానికి భాగ్యరెడ్డి వర్మ చేసిన కృషి ఏమిటి, భాగ్యరెడ్డి వర్మ చేసిన కృషి ఏమిటి, उसी को आपको लिखना है. देन మన దేశ సంస్కృతి నాగరికతకు పునాదులు పల్లెటూళ్ళు, ये मैं आपको पढ़ चुका हूं, बता चुका हूं. ओके, सो आई फील लाइक वी हैव डन विद ऑलमोस्ट ऑल द आंसर्स. तो मेरे पास ये जो क्वेश्चन पेपर है मैं इसे एक बार पढ़ रहा था. सो आई थिंक लाइक वी हैव कवर्ड अप एवरीथिंग हियर. सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो गए. जस्ट लेट मी चेक वन वंस. आई डोंट वांट यू टू मिस योर 10 GPA. భాగ్యరెడ్డి వర్మ చేసిన గారి గొప్పతనాన్ని రాయండి. ఓకే, इसको ऐसा भी बोला जा सकता है తిరుగులేని నాయకుడుగా ఓకే చేసిన అంశాలేవి, वही क्वेश्चन है ये. నేను తెలుగు మహిళ గురించి రాయండి, ये भी वी हैव कवर्ड अप, राइट. శ్రమజీవులు పాఠం ద్వారా మీరు వారి ద్వారా ఏం I'll read again. శ్రమజీవులు పాఠం ద్వారా వారి గురించి సొంత మాటల్లో రాయండి. वी हैव कवर्ड अप ऑल these questions. Now coming to your discourses, so आपको ज्यादा डिस्कोर्सेस करना नहीं है. आपको देखिए लिमिटेड डिस्कोर्सेस करना है. एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लेखा, देन आह्वान पत्रम, ठीक है. एक है संभाषण, राइट. देन इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए प्रश्नावली, राइट. प्रश्नावली बनाना है, फाइन. और एक चीज कभी कभी कथा भी पूछ रहा है, कभी कभी क्या रेगुलरली पूछ रहा है. सो एनीवेज यू हैव ए चॉइस, आई विल टेल यू आपको क्या करना है. तो मैं जैसे बता रहा हूं कि ये सारी चीजें आपकी बुक में अवेलेबल है. जहां पे आपको क्या करना है, इंटरव्यू प्रश्नावली आप किसी प्रमुख व्यक्ति का जो पूछ रहा है, प्रमुख व्यक्ति यानी कोई मेन इंपॉर्टेंट पर्सन, तो यहाँ पे कोई कवि के बारे में लिख सकते हो, किसी के बारे में भी आप लिख सकते हो. ये आपकी सब बुक्स में है. संभाषण भी आपके पास में है. आई एम गोइंग टू रीड दैट. ये सारे मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि आपके बुक में कहां पे और कैसे दिया गया है. नाउ संभाषण, इफ वी स्टार्ट विद संभाषण, अगर हम संभाषण स्टार्ट करते हैं तो ये संभाषण देखो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कैसे कैसे पूछ रहा है. आई विल कम बैक टू दैट. పెంబర్తి కళాకారుల గొప్పతనం తెలిపే సంభాషణ. किसी दो फ्रेंड्स में आप में कन्वर्सेशन हो रहा है जहां पे आपको लिखना है పెంబర్తి కళాకారుల की గొప్పతనం. ओके, देन अदरवाइज दूसरे संभाषण आपको और क्या पूछा जा सकता है, శ్రమజీవులకు గౌరవం ఇవ్వాలని తెలిపే సంభాషణ. శ్రమజీవులు इनको इनकी గొప్పతనం, इनकी ग्रेटनेस को गौरव, उनको रेस्पेक्ट करना है. तो इसको आपको एक कन्वर्सेशन में अपने फ्रेंड के साथ बात करना है, ठीक है. सो जस्ट 2 सैंपल्स आई हैव read, you have got more in your books, please kindly go through that. Now coming to the आह्वान पत्रम. सो आह्वान पत्रम में देखिए कि किस तरह के आह्वान पत्रम पूछा जा रहा है कि पद्य पठन पोटी की मी పాఠశాలలో आपके स्कूल में పద్య పఠన పోటీ यानी पोम रेसिटेशन का कंपटीशन है. तो విద్యార్థులకు తల్లిదండ్రులకు ఆహ్వానిస్తూ ఆహ్వాన పత్రం తయారు చేయండి. उनको इनवाइट करते हुए आह्वान पत्रम आपको तैयार करना है. या फिर स्कूल में आपके गुरु पूजोत्सवम हो रहा, या वार्षिकोत्सवम हो रहा, टीचर्स डे या एनुअल डे हो रहा, इसके लिए विद्या शाखा अधिकारी की आह्वान पत्रम यानी DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर के लिए आपको आह्वान पत्रम बनाना है, ठीक है. देन अदरवाइज अब आते हैं दूसरे सेक्शन में. 2-3 सैंपल्स मैं आपको पढ़ रहा हूं भाई, आपकी बुक से पूरे पढ़ लेना, आपकी टेक्स्ट बुक में जितने वो पढ़ लो, थरो हो जाते हो. और यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ इसको कवर कर लेना. नाउ विल गो विद द प्रश्नावली. अभी देखते हैं हम इंटरव्यू की जो प्रश्नावली है इसकी टॉपिक्स क्या क्या होती है. तो प्रश्नावली में आपको पूछागा हस्तकलाकारुणी इंटरव्यू. तो एक हस्तकलाकारुणी इंटरव्यू आप ले रहे हैं तो उसके लिए प्रश्नावली बनाइए. या प्रमुख कवि, किसी भी एक कवि या पोएट के आप इंटरव्यू ले रहे हो. या फिर संघ सेवकुडु यानी सोशल वर्कर. ओके, तो उनसे आप इंटरव्यू लेते हुए क्वेश्चंस बनाना है. नाउ कमिंग टू द लेटर राइटिंग. अगर हम लेटर राइटिंग में आ रहे हैं तो यू हैव गॉट मेनी सैंपल लेटर्स इन योर बुक्स, इट्स मोर देन इनफ इफ यू गो थ्रू. तो अब इसमें मैं 1-2-3 सैंपल्स आपको बता रहा हूं. మీ వీధిని శుభ్రపరిచే పారిశుద్ధ్య కార్మికుల సేవల గురించి తెలుపుతూ మీ మిత్రునికి లేఖ రాయము. आपके वीधुलू स्ट्रीट्स को साफ करने वाले जो पारिश्रमिक यानी कि सैनिटेशन जो वर्कर्स है, ओके, तो इनकी सेवा के बारे में बताते हुए अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है. या फिर గణతంత్ర దినోత్సవం ఎలా జరుపుకున్నావో తెలుపుతూ మీ మిత్రునికి లేఖ రాయము. గణతంత్ర దివస్ यानी रिपब्लिक डे.
देन మీకు నచ్చిన ఒక పద్యం ఓకే अपने जो నీతి పరిమళాలు जो लेसन है वहां से कोई भी एक पोम को डिस्क्राइब करते हुए మీ మిత్రునికి లేఖ రాయుము फाइन सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेटर्स देखिए मैं सिर्फ क्वेश्चंस दे रहा हूं हाउ टू राइट एंड ऑल यू नो इट इवन इफ नॉट अभी जो एग्जाम का जो 6 मार्च का मैं अदर वीडियो बनाऊंगा जो रेगुलर वीडियो उसमें मैं आपको पैटर्न बिल्कुल शेयर करूंगा हाउ टू राइट दिस देन अगेन तो कथा स्टोरीज भी पूछ रहा है इफ यू हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम योर स्कूल एंड ऑल तो एक बार आप पढ़ लीजिए नीति परिमलाలలో नी पद्याల భావాలను सो कथा इज अ सेक्शन दैट लेट्स नॉट मिस इट बट इट्स मोर देन इनफ इफ यू गो थ्रू इट आपको इसी में से क्योंकि आपको देखो ये बोर्ड्स में अब प्री फाइनल्स में मे बी दे में गिव यू 2 एंड दे आस्क यू टू राइट 1 बट फाइनल्स में आपको 3 दिए जाएंगे आपका जो लास्ट सेक्शन है क्वेश्चन नंबर मे बी 18 जो सेक्शन है आई मीन ये जो लास्ट सेक्शन है जहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 18 यानी 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसमें से आपको एक लिखना है इट कैन बी अ लेटर मोस्ट प्रोबेबली या फिर आह्वान पत्रम या संभाषण प्रश्नावली दिस इज मोर देन इफ यू वांट टू यू नो गो थ्रू दिस बट अगेन मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं बट स्टिल आई सजेस्ट यू नॉट टू रीड दैट अगर आप स्कूल में पहले पढ़ चुके हैं तो उसको एक बार रीड कर लीजिए जैसे कि फॉर एग्जांपल ఒక స్నేహం గురించి కథను రాయండి स्टोरी लिखना इट्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर दोज हु हैव अ तेलुगु एज यू नो नॉन तेलुगु जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं नॉन तेलुगु मदर टंग के उनके लिए फिर भी मैं बता रहा हूं तो या फिर నీతి పరిమళాలలోని పద్యాల భావాలని ఏదైనా ఒక పద్యం భావం గల కథను రాయండి या फिर स्नेहम गुरुंची कथनु रायंडी तो स्टोरी लिखने में बहुत ज्यादा आपको सेल्फ कंटेंट लिखना है एनालाइज करना यहाँ पे मुश्किल है तो आई सजेस्ट यू नॉट टू गो विद इससे थरो हो जाइए कि आपको एक डिस्कोर्स आउट ऑफ 3 कैसे भी यहाँ से कवर हो जाएगा ठीक है सो ना कमिंग टू द पार्ट बी अभी मैं पार्ट बी जो है आपका फिर शेयर करने वाला हूँ जो 6 मार्च का आपका जो प्री फाइनल है वहां पे मैं आपको पार्ट बी शेयर करूंगा राइट बट अगर आप याद रखिए कि आपके पार्ट बी 2 तरीके से डिवाइडेड है ओके एक आपका जो 10 मार्क्स का फर्स्ट सेक्शन है वो आपका वोकैबुलरी है पदजलम ओके पदा and then the another word is व्याकरणम व्याकरणम का मतलब व्याकरणालु यानी कि ग्रामर है ठीक है तो एक वोकैबुलरी है और फिर दूसरा ग्रामर है तो ये ग्रामर आई विल एक्सप्लेन इट एंड यू विल अंडरस्टैंड इट यू कैन डू इट ठीक है आप कोई भी गिवन क्वेश्चन को ग्रामर में कर सकते हो लेकिन ये वोकैबुलरी को आपको पहले से लर्न करना है तो यहाँ पे जो मीनिंग्स है बहुत सारी मीनिंग्स है आपके पास तो व्हाट आई सजेस्ट कि आपके लेसन के साथ में जो मीनिंग्स है वो लेसन पढ़ लीजिए टेक्स्ट बुक की एंड पे या वर्कबुक की एंड पे जो मीनिंग्स है बहुत एक्सटेंसिव है राइट इफ यू हैव रेड इट बिफोर सो काइंडली गो थ्रू दैट इट्स गुड अगर आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है ये अदर देन दैट उसके बाद जो वो पोम्स के अलावा आई मीन लाइक अर्थ के अलावा आपके पास पर्याय पदालु है प्रकृति विकृति है व्युत्पत्ति अर्धालु है नाना अर्धालु है ठीक है तो ये सारे वो पढ़ लीजिए जो आपकी लेसन के पीछे है ठीक है क्योंकि वोकैबुलरी तो आपको लर्न करना ही करना है और वो 2 वेज में पूछी जाती है प्रकृति देके विकृति पूछता है विकृति देके प्रकृति पूछ रहा है पर्याय पदालु में कभी एक वर्ड देके उसके 2 पर्याय वर्ड्स पूछता है 2 वर्ड्स देके उसका एक पर्याय पूछता है सो वोकैबुलरी आपको पहले से लर्न करना है और आपको जो संत वाक्यालु जो ओन सेंटेंसेस लिखना है इसको भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप जब लैंग्वेज को लैंग्वेज की जैसे पढ़ते हो तो आपको आप मोस्टली आपको मैंने ये एनालाइज किया कि 2 वर्ड्स जो आ रहे हैं आपको जो जिसके संत वाक्यालु लिखने के लिए पूछ रहा है उसमें से एक वर्ड आप डायरेक्टली लिख सकते हो आपके आंसर्स में से होगा एक आपको थोड़ा सा सेल्फ सोच के कहीं ना कहीं से जोड़ के आपको लिखना है ठीक है सो विद दिस आई हैव डन you know I've put in all my efforts with a lot of analysis and research to help you out how to score perfect 10 on 10 GPA तो इसी तरह मैं आपको स्पेशली मैथ्स फिजिक्स वगैरह के भी नेक्स्ट डालूंगा लेकिन इसके लिए मेरे को कुछ समय चाहिए तो अभी राइट फ्रॉम टुमारो वी हैव टू फोकस ऑन द फर्स्ट लैंग्वेज एंड देन ओके इन बिटवीन वी आर गोइंग टू गेट सम हॉलीडेज जैसे हम सोशल के लिए हमको एक छुट्टी है और इंग्लिश एग्जाम्स के लिए 2 हॉलीडेज आ रहे हैं तो मे बी ड्यूरिंग द टाइम इफ टाइम परमिट्स आई विल शेयर विद यू आइदर फॉर साइंस और मैथ्स में 10 on 10 कैसे स्कोर करना है जहां पे डूज एंड डोंट्स कैसे आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए फॉर्मूला कैसे लिखना है ओके रीजंस कैसे स्पेसिफाई करना है गिवन का स्टेटमेंट कैसे लिखना है ये सब सारी चीजें मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा टिल देन हैव अ गुड डे हैव अ गुड प्रैक्टिस